उसने देर रात ऑफिस से निकलते समय देखा कि नई छोटी सेक्रेटरी सादा सा बन खाते हुए ओवरटाइम कर रही है। उन पहले ही जब वह कंपनी निरीक्षण के लिए आया था तो उसे पता चला कि वही लड़की सुबह सड़क पर उसे बेवकूफ कहकर डांटने वाली थी। दरअसल रास्ते में एक बुजुर्ग औरत ने चोट का नाटक करके सीईओ से पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। लड़की ने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाकर उस साजिश का पर्दाफाश किया, सीईओ के पैसे वापस दिलवाए और फिर उसे अच्छी तरह सुनाया। अब दोबारा बेवकूफ मत बनना, तुम पहली हो जिसने मुझे ऐसा कहा है। तुम मेरे बॉस नहीं हो तो मैं तुमसे क्यों डरूं। इस तेज जबान वाली लड़की को चिढ़ाने के लिए सीईओ ने जानबूझकर उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया और आते ही उसे 10 डिजाइन बनाने का आदेश दे दिया। अगर वो पूरे नहीं कर पाई तो उसे घर जाने की इजाजत नहीं थी। अपनी गंभीर रूप से बीमार दादी के इलाज के लिए पैसे कमाने के कारण लड़की को पूरी रात जागकर काम करना पड़ा। पास खड़े असिस्टेंट ने बताया कि लड़की की हालत भी आसान नहीं है। दादी के इलाज के लिए वह 3 लाख का कर्ज ले चुकी है। यह सुनकर सीईओ को अपनी उस पत्नी की याद आ गई जिससे उसने अचानक शादी की थी और जिसे उसने कभी ठीक से देखा तक नहीं था। पत्नी ने भी 3 लाख के बदले अपनी शादी बेच दी थी, लेकिन यह लड़की मेहनत करके पैसे कमाना चाहती थी। पल सीईओ को उस लड़की में गहरी दिलचस्पी होने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी वही अचानक शादी की हुई पत्नी उसके सामने ओवरटाइम कर रही यही लड़की है। अगली सुबह जैसे ही उसकी सहेली ऑफिस पहुंची, उसने देखा कि लड़की पूरी रात काम करती रही है। उसने पूछा, क्या हुआ? सब उस पागल बॉस की वजह से है। उसने मुझसे 10 ड्राफ्ट बनवाए, मैंने सब पूरे कर लिए हैं, अब मैं घर जा रही हूँ। तभी सहेली ने देखा कि सीईओ पीछे खड़ा है और उसने खांस कर उसे इशारा किया, लेकिन लड़की बोलती ही चली गई और बातें और ज्यादा बिगड़ती चली गई। आखिरकार सहेली चिल्ला पड़ी, सीईओ आ गया है। लड़की ने शर्मिंदगी से मुड़कर उसे नमस्ते किया। सीईओ किसी जूनियर कर्मचारी से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे तैयार किए हुए डिजाइन अपने ऑफिस में लाने को कहा।